घबराओ मत बच्चों, घबराओ मत। तुम लोग बहुत ही जल्दी अपने अपने माँ बाप से मिलोगे, निडर रहो। तुम्हारा खान चाचा अच्छी तरह जानता है कि बच्चों का प्यार कितना अनमोल होता है। डोंट बी फ्राइटेंड। वाह 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 वाह, एक पत्थर दिल डीआईजी के दिल में इतना जज्बा, इतना प्यार। सुना है कोई बाल बच्चा नहीं है तेरा, औरत बांझ है तेरी है। जमाल सेन, तुझ जैसे घटिया और कायर आदमी से बात तक करना डीआईजी खान की शान के खिलाफ है। मगर एवरी डॉग हैज अ डे, सो कम टू द पॉइंट। अपनी मांगे फिर से दोहराओ। बच्चों को आजाद करने के एवज में क्या चाहते हो तुम? 10 करोड़ रुपया, और वो भी डॉलर्स में। ये नामुमकिन है। डीआईजी खान, हमारा सोचना गलत था कि तुझे बच्चों से बहुत प्यार है। नहीं नहीं नहीं, तुझे बिल्कुल प्यार नहीं है। तुझे बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं है। तेरी बीवी बांझ नहीं, बल्कि साला तू खुद ही नपुंसक होगा। जमाल, ये मत भूल के इस वक्त तू चारों तरफ से पुलिस के घेराव में है, इसलिए बात वो कर जो बन सके। बात तो यही बनानी पड़ेगी खान, पर ये मत कहना कि जमाल सेन का कमाल हैवानियत का वो जाल था जो इन तमाम मासूम बच्चों को निगल गया। तुम समझते हो कि तुम अपनी तमाम शर्तें मनवा कर दुनिया के किसी भी मुल्क में चैन से रह सकोगे? मेरी फिक्र मत करो खान, दुनिया का हर मुल्क इस मुल्क का दोस्त नहीं है, और कुछ मुल्क दोस्त होते हुए भी दोस्त नहीं है। मैं तो कहीं भी अड़ोस पड़ोस में जाकर सुख से रह लूंगा, आराम से रह लूंगा, लेकिन तुम अपनी फिक्र करो, इन मासूम बच्चों की फिक्र करो, इनके माँ बाप की फिक्र करो। देखो देखो, और हमारी आखिरी शर्त पूरी करवाने की कोशिश करो, वरना हर बच्चे का खून हुकूमत के सर पर होगा। इसे कोरी धमकी ना समझना, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हमारी तरफ से अपनी सरकार को सबूत के तौर पर There is no way, sir. There is no other way, sir. उन बच्चों की जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है, सर। हमें जमाल सेन की सारी शर्तें मंजूर करनी होंगी। Nonsense! How shameful it is! क्या हमारी पुलिस फोर्स इतनी कमजोर हो गई है कि इन बदमाशों के आगे हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे? सर, आप 100% सही होंगे, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। इसमें पुलिस का क्या दोष है, सर? हुकूमत खुद जमाल सेन जैसे शैतानों को पब्लिक का नुमाइंदा बनाकर उसे पॉलिटिकल शय देती है, और फिर बाद में आप लोग। खैर, आप जल्दी से कोई फैसला कीजिए। जवाब मुझे वहां लेकर जाना है, वक्त बहुत कम है, और मेरी राय यही है कि बच्चों को बचाने का और कोई तरीका नहीं है। एक तरीका है। आखिर जमाल सेन के कमाल के सामने सरकार को अपने घुटने टेकने ही पड़े। वेल्डन खान, वेल्डन। तुम चाहो तो सरकार को हमारे हक में समझौता कराने के बदले इस रकम में से कुछ हिस्सा लेकर अपनी किस्मत बदल सकते हो। शट अप! बकवास बंद कर कुत्ते। उठा इन कागज के टुकड़ों को और नन्ही जानों को मेरे हवाले कर दे। ताकि हमारे बाहर निकलते ही पुलिस के पिल्ले घेरा डाले हुए भूखे भेड़ियों की तरह हमें चाट जाएं। ये बच्चे मैं तुम्हें दूंगा, इन्हें पालूंगा नहीं, तुम्हें दूंगा, लेकिन सरहद पार करने के बाद। ठीक है, ठीक है, तो फिर ये रुपए भी तुम्हें वहीं मिलेंगे? ना 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 ना, ये रुपए तो हमें मिल गए। अरे हमने ले लिया ये रुपए, बाकी के रुपए वहां जाके लूंगा। यही तो हमारा प्लान था। बस कर जमाल सेन, बस कर। डीआईजी खान के सब्र का इम्तिहान मत ले, वरना तू क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? अरे जब तक ये बच्चे मेरे हाथ में हैं, तब तक तू तो क्या, हिंदुस्तान की सारी पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकती।
अरे आखिर इन बच्चों में हिंदुस्तानी खून है। अरे उसकी कुछ तो कीमत होगी। 60 बच्चों के 20 करोड़ ही तो मांग रहा हूं, कौन से ज्यादा मांग रहा हूं। तो ये 10 करोड़ तो हमें मिल गए, हमने ले लिए। बाकी के 10 करोड़ बाईपास वाले बॉर्डर पर लेकर पहुंच जाओ, वरना इन बच्चों को तेरा खुदा भी नहीं बचा पाएगा। खुदा तो सबको बचा सकता है जमाल हुसैन, लेकिन जिसका खुदा ना हो उसे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, देखते हैं वो होता है जो तेरे खुदा को मंजूर है या वो होता है जो हमें मंजूर है। ये ले। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एएसपी अर्जुन सिंह। हाँ, वही एएसपी अर्जुन सिंह, जिसका नाम सुनकर दुनिया के बड़े से बड़े शैतान बकरी की तरह मिमियाने लगते हैं। इन बच्चों को हमारे हवाले कर दो, वरना सैनगन फेंक दे, वरना इन बच्चों के चीथड़े उड़ा दूंगा। फेंक दे सैनगन। डीआईजी, अपने इस लौंडे को बोल के सैनगन फेंक दे। फेंक। अर्जुन सिंह, पुट डाउन आर्म्स। बंदूक फेंको, फेंक दे बंदूक। This is an order. अब आएगा मजा। अरे खुदा बनकर इन बच्चों को बचाने आया था ना। इधर आ। अरे आ इधर, तुझे नजदीक से तो देखो, बहुत नाम सुना था तेरा। सुना है बहुत से दुर्योधनों को मौत के घाट उतारा है तूने, बड़े बड़े महाभारत जीते हैं तूने, लेकिन इस महाभारत का अंत दुर्योधन की मौत से नहीं, अर्जुन की मौत से होगा। दुनिया का कोई दुर्योधन उस अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसका सारथी भगवान कृष्ण हो। अब तुम चाहे 50 हो या 50,000, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, इस 2 टके के कृष्ण पर इतना भरोसा है तेरा कि हथियार डालने के बाद भी जमाल सेन के कमाल के सामने इतना अकड़ के खड़ा है। अरे हम भी तो देखें कि तेरे इस महाभारत के कृष्ण की औकात क्या है। सेन, तेरे जैसे दरिंदों की मौत मेरे हाथों लिखी है। You bloody fool! तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? बाप ने नाम अर्जुन सिंह क्या रख दिया? तुम अपने आप को अर्जुन समझने लगे। Where are the other commandos जो प्लान के मुताबिक तुम्हारे साथ आने वाले थे? मैं जानता था आपके प्लान के खिलाफ मेरा यह कदम आपको नागवार गुजरेगा, फिर भी मैंने यह कदम उठाया है, ये बता देने के लिए कि हिंदुस्तानी पुलिस इन जमाल सेन जैसे दरिंदों के हाथों का खिलौना नहीं है। ये बता देने के लिए डीआईजी साहब कि जब एक सच्चा हिंदुस्तानी सिपाही अपना फर्ज निभाने के लिए जान की बाजी लगाता है, तो एक जमाल सेन तो क्या, उसके सामने 1000 जमाल सेन भी नहीं टिक सकते। सर, जरा सोचिए उन मासूम हिंदुस्तानियों का वो भरोसा जिसके बलबूते पर वो एक निडर और आजाद हिंदुस्तानी की जिंदगी बसर करना चाहते हैं, उन सब का क्या होगा? उनका वो भरोसा इसी तरह कायम रखा जा सकता है?
आप जानते हैं हिंदुस्तान पर हुकूमत एक अफसर की नहीं, किसी मिनिस्टर की नहीं, इन जमाल सेन जैसे दरिंदों की नहीं। हिंदुस्तान पर हुकूमत है इन मासूम बच्चों की। हिंदुस्तान पर हुकूमत है हिंदुस्तानी आवाम की। हिंदुस्तान पर हुकूमत है हम हिंदुस्तानियों की। इतने बरसों से तुम डेविड के साथ रहकर इतना भी नहीं समझे कब कौन सी बात किस मौके पर कितनी ऊंचाई से करनी चाहिए? क्यों? किस मौके पर कौन सी बात किस ऊंचाई के साथ करनी चाहिए, यह बताने के लिए मैं यहां आया हूं। और बतौर तोहफा वो अदावत लेकर आया हूं जो तुम्हारे बुलाए हुए मेहमानों के तोहफों से कहीं ज्यादा कीमती है। मैं तुम्हारे सरकारी और गैर सरकारी मुअस्सस मेहमानों के बीच में यह कहने आया हूं कि मैं तुम्हारे खिलाफ सरकारी तौर पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि तुम एक शैतान हो, भेड़िए हो, कातिल हो। मेरे पास इस बात का भी सबूत नहीं कि दीन बंधु दान प्रतिष्ठान विलायती मेहमानों की ऐशी का अड्डा है। मेरे पास इस बात का भी सबूत नहीं कि तुम एयरपोर्ट पर बम के धमाके और हाईजैकर की फौज तैयार करते हो। डेविडियन, मेरे पास तो इस बात का भी सबूत नहीं कि तुम मंगल सिंह हो। डरो नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में वक्त ज़ाया नहीं करूंगा और ना ही तुझे मारूंगा, क्योंकि मारना काम है बुज़दिलों का, जालिमों का। मैं तो शांति नगर के लोगों के दिलों से उस खौफ को मिटा देना चाहता हूं जो तुम्हारी वजह से बैठ गया है। और जिस दिन लोगों के ये खौफ खत्म हो गया, वो तुझे खत्म कर देंगे। इससे पहले कि नौबत यहां तक पहुंचे, अपने तमाम 2 नंबरी कारोबार खत्म कर दो। याद रहे, आवाज़े खल्क नकाराए खुदा होती है डेविडियन। बेस्ट ऑफ लक।